नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत शानदार होंगे आप लोग, है ना। ठीक, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग पढ़ाई अपनी बिल्कुल अच्छे से करते रहें। ठीक है, और सेल्फ मोटिवेटेड होते रहें। ठीक है, नकारात्मक चीज़ों को नेगलेक्ट करें और पॉजिटिव एनर्जी लेते रहें। खैर, हमने इससे पहले जो पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन में जो 3 पार्ट हमारे हो गए थे, और उन 3 पार्टों में हमने बहुत अधिक तक देख लिया था कि कितने ज़िले अभी तक बन गए थे, और आगे उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कितने संभाग थे 1956 में, किस तरह से आपके संभाग थे, कितने ज़िले थे, उसके बाद किस तरह से प्रोसेस हुई है। तो वो पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से अब जो आने वाला है महत्वपूर्ण, जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं आपके। अक्सर ये देखा जाता है कि सर्वाधिक क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं 1956 से लेकर के, ठीक है, 1956 से लेकर के कब तक, सन 2018 तक कितने संभाग और कितने जिले बन चुके हैं। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलेगा कि 1998 से लेकर के जो जिले बनाए गए हैं, ये प्रति 5-5 वर्ष में ही बनाए गए। कितने वर्ष में? 5-5 वर्ष में ही देखोगे आप लोग। बहुत शानदार तरीके से देखेंगे अपन कि किस तरह से 5-5 वर्ष में ही क्या हुआ है, ये जिले का गठन हुआ है। ठीक है, चलिए, तो हम आते हैं कहां पर आपके। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास तो हमने पढ़ लिया था, गठन पढ़ लिया था, 3 पार्ट तक हो ही गए थे हमारे। ठीक है, 3 पार्ट तक आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, और अब मैं कुछ बता दूं आप लोगों को कि यहाँ से प्री के क्वेश्चन तो अक्सर पूछे जाएंगे, साथ में मेंस का ही याद रहे आप लोग को कि मेंस से किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ध्यान समझना, मेंस कैसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का गठन को समझाइए। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या गठन को समझाइए, तो 5 नंबर में या फिर क्या पूछेगा वो। अगर वर्णन करने के लिए आ गया तो कितने नंबर में पूछ लेगा वो आपसे, 11 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के गठन को समझाइए। ठीक है, बाकी तो अपन प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से दोनों तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको मेन फैक्ट लिखना होता है। ठीक है, मेंस में भी क्या है, हमें फैक्ट लिखना होता है। ज़्यादातर फैक्ट चीज़ें हमारे MPPSC की बात अगर मैं करूँ तो फैक्ट चीज़ें ज़्यादा वो लेता है। ठीक है, चलिए, ज़्यादातर, लेकिन आज थोड़ा सा अपन फिर चर्चा करेंगे इस चीज़ की। ठीक है, तो हम किस तरह से चीज़ों को लिखें, किस तरह से नहीं लिखें, वो अपन फिर बाद में बात करेंगे। अभी पहले अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भाग 4 में जो हम पढ़ने वाले हैं अभी 1956 से लेकर के कहाँ तक पढ़ने वाले हैं हम, सन 2018 तक, कि किस तरह से कितने जिले और कितने संभाग बनाए गए हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इन संभागों की संख्या पहले 8 थी। ठीक है, फिर सन 2000 में क्या हो गया, छत्तीसगढ़ क्या हो गया, अलग हुआ। उसके बाद में कितने संभाग का गठन हुआ है, कितने जिलों का और गठन हुआ है। ठीक है, सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ क्या हो रहा था, अलग हो रहा था, तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले थे और कितने संभाग थे, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं आगे चल करके, छोटा मोटा परिवर्तन नहीं हुआ है और आगे भी देखने को मिलता है। और ये जब हुआ है ना, ये कब हुआ है, ये भी याद रहे आप लोगों को कि जब चुनाव हुआ तब तक। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए, हमने उस दिन पढ़ लिया था आप लोग का जो जिसने पार्ट 1, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है, वो सबसे पहले पार्ट 1, सेकंड और थर्ड देखें आप लोग। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए। अगर आपको 4th देखना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, तो इनको जरूर देखें आप लोग। डिस्क्रिप्शन में आप लोग का क्या है, लिंक है। ठीक है, उस लिंक में आप जाएं, ठीक, तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल में अंदर चले जाएं आप लोग। ठीक है, चैनल के अंदर तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के। ठीक है, गठन के। चलिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, हमने उस दिन पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो गठन है, जब गठन हुआ था, ठीक है, 1956 में। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले थे भाई? अगर हम बात करें, जिले की संख्या कितनी थी? 43 थी, और संभाग की संख्या कितनी थी? 8 थी। और मैंने आप लोग को इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से 8 हमारे क्या थे, संभाग थे। ठीक है, और 43 क्या थे, जिले थे। ठीक है, जिले कितने थे? 43 जिले थे। और संभाग कितने भाई? हाँ, 8 संभाग थे। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ? सबसे पहला परिवर्तन हुआ था वो हुआ था 1971 में।
पहला परिवर्तन मध्य प्रदेश में कब हुआ? 1971 में हुआ। और 71 में जब हुआ तो क्या किया गया? हाँ अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हमारा मध्य प्रदेश जो संभाग थे उसमें आपका भोपाल संभाग था। क्या था आपका? भोपाल संभाग। जिसने पार्ट 3 नहीं देखा, पहले पार्ट 3 देखें आप लोग, ठीक है? मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, अभी ये देख लें। इन चीज़ों को जानने के लिए आपको क्या करना है, इसके पहले की चीज़ें जानने के लिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना है। देखो भोपाल जब जिला बनाया क्या था, ये पहले जिला था नहीं, ठीक है? ये एकमात्र ऐसी तहसील थी जो सीहोर जिले की तहसील थी। किसकी? सीहोर जिले की। ध्यान रहे, किसकी? सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। क्या आपकी? भोपाल। जब भोपाल तहसील थी तो ये एकमात्र ऐसी तहसील थी जिसे क्या बनाया गया था? संभाग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? संभाग बनाया गया था। और हमारा जो भोपाल है, ये क्या था आपका? राजधानी भी था। क्या था आपका? राजधानी भी था। इतना क्लियर है? तो यहां पर ध्यान समझना, पहला परिवर्तन जो हुआ है वो कब हुआ है? 1971 में हुआ। भोपाल संभाग से अलग करके, भोपाल संभाग से अलग करके, भोपाल संभाग से अलग करके क्या बनाया गया? होशंगाबाद संभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? होशंगाबाद संभाग बनाया गया। ठीक है? होशंगाबाद संभाग बनने के बाद में, ठीक है, अब यहां पर ध्यान समझना, ये भोपाल संभाग था। इस संभाग में ये अगर हम बात करें होशंगाबाद संभाग, तो होशंगाबाद संभाग में केवल ये होशंगाबाद बस आता था। क्या आता था? केवल होशंगाबाद बस आता था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये होशंगाबाद अलग हो गया। तो कितने संभाग हो गए भाई? अभी संभाग की संख्या कितनी होगी भाई? 9 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए? 9 संभाग हो गए। ठीक है, जिले कितने हैं भाई? 43 ही जिले हैं। जिले कितने हैं? 43 जिले हैं। ठीक है, 9 संभाग और कितने? 43 जिले हो गए। हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं 1971 के बाद में 1972, एक साल बाद फिर दूसरा परिवर्तन हुआ। ये पहला परिवर्तन है। ठीक है, ये क्या है आपका? पहला परिवर्तन ये हुआ। और सेकंड परिवर्तन कब हुआ आपका? 1972 में, 1972 में। अगर हम बात करें 1972 की, तो 1972 में क्या हुआ है कि 2 जिले बनाए गए। कितने जिले? 2 जिलों का गठन किया गया। अब ये जिले कौन कौन से थे भाई? सबसे पहले जो बनाया गया आपका, सीहोर से भोपाल बनाया गया। सीहोर जिले से अलग करके क्या बना दिया गया? भोपाल जिला बना दिया गया। अब ये भोपाल बन गया। ठीक है, और दुर्ग से, दुर्ग इससे पहले दुर्ग क्या था? दुर्ग जो है आज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ का जिला है। क्या है? छत्तीसगढ़ का। तो दुर्ग से क्या बना दिया गया? हाँ, राजनांदगांव। राजनांदगांव ये हो गया आपका राजनांदगांव। तो ये 2 जिले बना दिए गए। ठीक है, पहले कितने थे? 43, अब कितने हो गए भाई? 45 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 45 जिले हो गए। और संभागों की संख्या कितनी थी भाई? 9 संभाग थे। कितने संभाग थे? 9 संभाग थे। इतना क्लियर है आपको? बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। फिर क्या हुआ 1972 के बाद में? क्या हुआ? अब ध्यान समझना, मैंने इससे पहले भी इस थोड़ा सा आगे तक और पढ़ा दिया था, मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूं। देखो 1972 के बाद में क्या हुआ? 1977 की बात करें हम, 1977 की, 1977 की अगर हम बात करें तो 1977 में क्या हुआ है? 1977 में क्या हुआ? एक छोटा सा परिवर्तन फिर हुआ। एक संभाग फिर बढ़ा दिया गया। इंदौर संभाग से एक संभाग और बढ़ा दिया गया। और वो संभाग क्या था? इंदौर संभाग से एक और संभाग अलग करके बना दिया गया। वो था आपका उज्जैन संभाग। इंदौर से क्या बना दिया गया? उज्जैन संभाग बना दिया गया। क्या बना दिया गया भाई? उज्जैन संभाग यहां पर आपका एक और बन गया। तो कितने संभाग हो गए हमारे अब? हाँ, पहले कितने थे आपके? इधर 9 थे, अब कितने हो गए भाई? 10 हो गए। 10 संभाग हो गए हमारे। कितने संभाग हो गए? 10 संभाग। लेकिन जिलों की संख्या कितनी थी हमारे पास में? अभी भी 45 थी। कितनी थी? 45 जिले थे। कितने जिले थे? 45। अब देखिए 45 जिले हो गए आपके। 45 जिले होने के बाद में क्या हुआ है? फिर इसके बाद में 1980 में, 1980 में क्या हुआ है? 1980 में फिर 2 संभाग बना दिए गए। अभी तक 10 संभाग थे, 45 जिले थे। अब 1980 में 2 संभाग और बना दिए गए। 2 संभाग कौन कौन से थे? तो याद रहे आप लोग को, ग्वालियर से अलग करके, ग्वालियर संभाग से अलग करके चंबल संभाग बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? चंबल संभाग बनाया गया। तो आप लोग मुझे बताइए चंबल संभाग में कितने जिले हैं? आप लोग कमेंट में लिखें, चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं वर्तमान में? अभी आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग के लिए आपको आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट में
चलिए आप लोग सभी बताएं कि चंबल संभाग जो है 1980 में बनाया गया था, ग्वालियर संभाग से अलग करके चंबल संभाग जब बनाया गया। तो अभी वर्तमान में चंबल संभाग जो है आपका, इसमें कितने जिले आते हैं और चंबल संभाग का मुख्यालय कहां पर है, आप लोग को बताना है कमेंट करके, ठीक है। 1980 में क्या हुआ है, ध्यान समझ रहे हैं, 1980 में एक ग्वालियर से क्या बना दिया गया, चंबल संभाग, और आपका क्या बना दिया गया, बस्तर से क्या बना दिया गया, बस्तर से रायपुर बनाया गया। क्या बनाया गया, बस्तर से क्या बनाया गया, रायपुर। कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, नहीं, जहां तक रायपुर से पहले रायपुर था, है ना, सॉरी रायपुर पहले था, रायपुर से क्या बनाया गया, बस्तर बनाया गया। रायपुर से क्या बनाया गया, बस्तर बना दिया गया। क्या ये दो क्या बन गए, आपके संभाग बन गए। तो अब संभागों की संख्या कितनी होगी भाई, हाँ ध्यान समझना, 1980 में जो संभागों की संख्या कितनी होगी, 12 संभाग हो गए हमारे पास, ठीक है, कितने, 12 संभाग, और जिलों की संख्या कितनी होगी हमारे पास में, 45 जिले हो गए। कितने हो गए भाई, 45 जिले हो गए, ठीक है। चंबल संभाग में आपने बताया कितने जिले हैं अभी वर्तमान में, 3, कितने, 3, है ना, आप लोगों ने कमेंट में लिख दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी चेक कर ले, जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं। इसमें जो 3 जिले आते हैं वो कौन कौन आते हैं, मुरैना, ठीक है, श्योपुर, ठीक, और भिंड, मुरैना और श्योपुर, 3 जिले आते हैं किसमें, चंबल संभाग में। इसमें आते हैं कितने, 5 जिले आते हैं, किसमें, ग्वालियर संभाग में कितने आते हैं, 5 जिले आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो है चंबल संभाग का जो मुख्यालय है ना, ये है आपका मुरैना में। कहाँ पर है, मुरैना में, ध्यान रखना। चलिए हो गया इतना। चलिए तो यहाँ पर 12 संभाग हो गए टोटल, और कितने, 45 जिले हो गए, हो गया। अब यहाँ पर समझना, 12 संभाग और 45 जिले के बाद में अब फिर परिवर्तन होना चालू होगा। 1980 में हो गया। अब आप लोग को मैंने इससे पहले बताया था कि 1982 में क्या हुआ था, 1982 में क्या बनाया गया, जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया उस समय 1982 में, जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, BR दुबे आयोग जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, BR दुबे आयोग कहा जाता है। अब अगर BR दुबे आयोग की अगर हम बात करें, या BR दुबे आयोग बोलो, या फिर आप लोग जिला पुनर्गठन आयोग बोलो, उसकी स्थापना कब की गई, 1982 में की गई। अब क्यों की गई भाई, ध्यान समझना, जिला पुनर्गठन आयोग, जिला पुनर्गठन आयोग, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, BR दुबे, BR दुबे, ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष BR दुबे, 1982 में बनाएगी, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट खींच लें आप लोग जल्दी से। चलिए हो गया, ये स्क्रीनशॉट आपने खींच ले, आप लोग नोट्स बनाते चलें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में क्या हुआ, 1982 में जब बनाया गया तो क्या हुआ कि भाई अब ये आयोग बनाया गया है। अब ये क्यों बनाया गया, जिला पुनर्गठन आयोग, ये बनाया गया क्यों, क्योंकि जिलों की संख्या बढ़ाने के लिए, मतलब जिला का क्या करने के लिए, गठन करने के लिए, क्या करने के लिए, जिलों का क्या करने के लिए, गठन करने के लिए ये किया गया। जिलों का गठन करने के लिए किया गया, ठीक है, कि भाई जिले की संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए, ठीक है, क्योंकि संख्या कितनी आ रही थी, केवल 45 जिले थे मात्र। और हमारा उस समय जो है मध्य प्रदेश जो था उस समय, छत्तीसगढ़ को साथ में लेकर के, क्योंकि 1980 की बात कर रहे हैं, 82 की बात कर रहे हैं, 2000 के पहले की बात कर रहे हैं, तो हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा संभाग था, सबसे बड़ा राज्य था, क्या था, सबसे बड़ा क्या था, राज्य था मध्य प्रदेश हमारा, ठीक है। कब, जब क्या नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। तो आप लोग कमेंट में लिख के बताएं कि वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आता है, मध्य प्रदेश वर्तमान में कौन से नंबर पे आता है, ये आप लोग को कमेंट में लिख करके बताना है। अब देख ध्यान समझिए, 1982 में क्या हुआ, 1982 के बाद में 1982 के बाद में क्या हुआ, देखिए 1982 में ये जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, BR दुबे, तो इसे BR दुबे आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट कब सौंपी, 1985 में। कब सौंपी भाई, 1985 में क्या किया इन्होंने, अपनी रिपोर्ट सौंपा, अपनी क्या किया, रिपोर्ट सौंपा, किसको, सरकार को। तो 1985 में जो थे हमारे उस समय के जो मध्य प्रदेश के जो CM थे, मध्य प्रदेश के क्या, जो CM थे उस समय, मध्य प्रदेश के जो CM थे, ध्यान रहे आप लोग को, मध्य प्रदेश के जो CM थे वो थे अर्जुन सिंह। कौन थे, अर्जुन सिंह थे, ठीक है, अर्जुन सिंह थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके समय में क्या किया गया, ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी आयोग के द्वारा,
कि कितने जिले का गठन और किया जाए। तो जब ये बनाया गया तो इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब, 1985 में। कब प्रस्तुत की, 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस समय कौन थे, अर्जुन सिंह थे। 85 के बाद में, 85 में सब कुछ हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन क्या हुआ कि 1985 में क्या हो गए, ये अर्जुन सिंह क्या हो गए, हाँ, यहाँ से सीएम पद से क्या हो गए, हट गए। सीएम पद से क्या हो गए, ये हट गए। इसके बाद में 1986 में कौन आया, ध्यान समझना यहाँ पर। 1986 में जो आए वो आया कौन, मोतीलाल वोरा। कौन आया, मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा 1986 में जब आए तो इन्होंने क्या किया, 1986 में इन्होंने चाहा कि क्या कर दें भाई, हाँ, 1986 में क्या किया, जहां तक, हाँ ठीक है, 1986 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो रिपोर्ट बनाई गई थी जिला पुनर्गठन की, इसे क्या कर दिया इन्होंने, स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया। किसने भाई, हाँ, मोतीलाल वोरा ने। अब मोतीलाल वोरा के बाद में 1986 में मोतीलाल वोरा आए तो इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट जो है स्वीकार नहीं किया, तो जिला जो है उस समय बन नहीं पाए। इसके बाद में क्या हुआ, 1986 के बाद में अब आते हैं अपन 1992 में। कब आए अपन, 1992 में। 1992 की अगर हम बात करें तो 1992 में क्या हुआ था कि जो सरकार आई थी वो किसकी थी उस समय, हाँ, सुंदरलाल पटवा की। किसकी भाई, सुंदरलाल पटवा की, ठीक है। सुंदरलाल पटवा की क्या थी उस समय, सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी सुंदरलाल पटवा की। सुंदरलाल पटवा जो है जब ये सीएम बने, ठीक है, ये सीएम थे उस समय 1992 में ये सीएम थे। तो इन्होंने क्या किया, 1992 में जो जिला पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी कि भाई जिला का गठन करना है, तो इन्होंने क्या कर लिया, उसे चाहा कि भाई इसे क्या कर दें, हाँ, इसे मूल रूप दे दें। कहने का मतलब ये था कि इसे क्या कर दिया जाए, जिलों का क्या कर दिया जाए, गठन कर दिया जाए। लेकिन ये स्वीकार करने वाले थे, ठीक है, ये चाह रहे थे कि भाई क्या बना दिया जाए, जिले का गठन कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, आप लोग को याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 में, 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद, क्या हुआ, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, ठीक है। अयोध्या में क्या हुआ, विध्वंस, ठीक है, क्या हुआ, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। तो जब बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुआ तो काफ़ी क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम में क्या हुआ, काफ़ी दंगे हुए, ठीक है। और अगर देखा जाए सूरत, अहमदाबाद, ठीक है, और लखनऊ, और इनके बाद अगर नंबर लगता है दंगे का सबसे ज़्यादा तो वो थे आपके भोपाल में। भोपाल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दंगे हुए। और उस समय क्या हुआ, सुंदरलाल पटवा जी क्या थे, हाँ, हमारे सीएम थे। तो उस समय ये कहा जाता है कि उस समय थोड़ा सा सुंदरलाल पटवा जी की क्या था, थोड़ा सा ये देखा जाए तो थोड़ा सा उनका पेट खराब रहता था। क्योंकि मेन चीज़ थी क्या थी, 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुआ तो अब आप लोग को याद होगा कि काफ़ी बीजेपी के नेताओं का नाम आया था, ठीक है, क्या आया था, बीजेपी के नेताओं का नाम आया था। तो यहाँ ध्यान समझना भी आप लोग, है ना। अब ये सब नाम आने के बाद में क्या हुआ कि भोपाल में जब दंगा हुआ, कहाँ पर, भोपाल में क्या हुआ, जब दंगा हुआ तो उस समय सुंदरलाल पटवा क्या थे, सीएम थे। अब जो वहाँ के जो कलेक्टर थे, ठीक है, और जो एसपी थे, उन्होंने कहा कि भाई क्या लगाया जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो सीधी सीधी बात कर अगर अपन करें तो कर्फ्यू लगाने का था। लेकिन हो क्या नहीं हो पाया, हाँ, मतलब 144 धारा लगाने का था, ठीक है, 144 धारा लगा दें या फिर अपन बोले कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। लेकिन अब अनुमति किससे चाहिए होता है, आपके सीएम से। लेकिन उनका उस समय क्या था, पेट खराब चलता था। तो थोड़ा सा क्या है, ये मतलब उस समय ये अफवाह भी उड़ी थी काफ़ी, ठीक है। तो ये बाथरूम में रहे और वहाँ पर क्या लगाने में देरी हो गई, आपके कर्फ्यू लगाने में देरी हो गई, ठीक है। तो ये कहा जाता है, ठीक, और कई बुक में आपको मिले, मतलब इस तरह से आपको तो ये डिटेल तो ऐसे नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन अभी कुछ
उस समय के कुछ जो रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने लेखक रहे हैं, जिन्होंने लिखा है इनके बारे में, तो आप उनको पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। और काफ़ी उस समय विवाद भी हुआ था, तो होना था लेकिन हो नहीं पाया। भोपाल में दंगे हुए, ठीक है, और वहाँ पर कुछ नहीं हो पाया, तो जिसके कारण क्या हुआ, दंगा काफ़ी बढ़ गया। हिंदू मुस्लिम का दंगा था, है ना। ये कहा जाता है कि भाई बाबरी मस्जिद में काफ़ी लोग जो विध्वंस हुआ, बाबरी मस्जिद थी मतलब जहाँ पर अयोध्या, जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण अभी जो हो रहा है, ठीक है, होना है, वहाँ पर पहले क्या था आपका, हाँ पहले बाबरी मस्जिद थी, ठीक है। और ये कहा जाता है भाई पहले का इतिहास है, इतिहास में नहीं जाते अपन, ठीक है। खैर जो आप फैसला आ गया है उसे सभी को मंजूर करना है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है वो मंजूर करना जरूरी है। तो बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, ये हुआ तो काफ़ी झगड़ा हुआ, दंगे काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में हुए, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण, ठीक है, भोपाल में हुआ। भोपाल में होने के कारण क्या हुआ, जब भोपाल में हुआ तो क्या हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। अब सुंदरलाल पटवा जो थे बीजेपी से थे, अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हुई। तो क्या हुआ, उस समय जो थे 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। तो इन्होंने क्या किया, हाँ सरकार को बर्खास्त कर दिया। क्या कर दिया, सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया 1992 में। 1992 में काफ़ी हुआ, तो 1992 में क्या हुआ, ठीक, सरकार क्या हो गई, बर्खास्त हो गई। सरकार क्या हो गई, बर्खास्त हो गई। सरकार क्या हो गई, बर्खास्त हो गई। अब सरकार बर्खास्त हुई तो अब क्या था भाई, 1992 के बाद में 1993 में, ठीक है, 1993 में क्या होना था, चुनाव होना था। क्या हुआ 1993 में, 1993 में क्या हुआ, चुनाव हुआ। और जब ये चुनाव हुआ तो ध्यान समझना यहाँ इस बात को कि 1993 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव में क्या हुआ कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, ठीक है, जो बीजेपी वाले थे, उन्होंने काफ़ी मुद्दा उठाया कि राम मंदिर बनेगा और ये राम राम नाम करके, है ना। काफ़ी आजकल आपने देखा होगा कि सांप्रदायिक आजकल तो नहीं हो गया, लेकिन आजकल धार्मिक जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। जो चुनाव का जो आजकल जो षड्यंत्र बन गया है ना, ठीक है, जो मुद्दा जो है वो क्या है, आजकल धार्मिक हो गया है, धार्मिक हो चला है। तो ऐसा फिलहाल तो नहीं होना चाहिए, धर्म को बीच में ना लाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि राजतंत्र, ठीक है, और धार्मिक तंत्र दोनों क्या है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो धार्मिक चीज़ों को अपने स्थान पर रखें और राजनीतिक चीज़ों को अपने स्थान पर, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये काफ़ी मुद्दा उठता है। खैर उन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते अपन। तो 1993 में क्या हुआ, काफ़ी मुद्दा उठाई सरकार ने, बीजेपी ने, ठीक है। और आप लोग को याद होगा कि बीजेपी के नेताओं का ही नाम आया था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ठीक है, उमा भारती हैं, इन सभी में का नाम आया था। लेकिन बाद में अभी आप लोग को याद होगा कि इनको क्या दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने ही करवाया था, क्योंकि क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली है तो याद रहे आप लोग को कि सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उनके अगेंस्ट में हम फिलहाल अभी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हमारी उतनी क्षमता फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि क्लीन चिट मिल गई, मतलब अब उन पर हम क्या नहीं लगा सकते, दोष नहीं लगा सकते हैं। फिलहाल उस समय नाम आया था, काफ़ी केस चला है। खैर 1993 में जो चुनाव हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ पर काफ़ी राम मंदिर का इन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है। और धार्मिक चीज़ों को लेकर के काफ़ी, अगर ऐसा होता है तो अक्सर सरकारें क्या होती हैं, गिर जाती हैं, ठीक है। आजकल मैं खैर मैं नहीं बोलता अभी, है ना, ज़्यादा चर्चा नहीं करते, बाद में देखेंगे, ठीक है। 1993 में क्या हुआ, चुनाव हुआ, तो क्या हुआ कि बीजेपी तो हार गई, यहाँ से क्या हो गई भाई, बीजेपी हार गई, ठीक है। और कौन आई फिर यहाँ पर, कांग्रेस आई। कौन आई, कांग्रेस आई। कांग्रेस जब आई तो यहाँ पर जो सीएम बने, 1993 की बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव हुआ, दिग्विजय सिंह बने। कौन बने, दिग्विजय सिंह क्या बने, दिग्विजय सिंह क्या बने, यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश के क्या बने, सीएम बने। कब, 1993 में। 1993 में बने, राजा थे, दिग्गी राजा जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, हाँ ठीक। काफ़ी अभी जो है राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है, वर्तमान में क्या है ये, राज्यसभा सांसद हैं। अब 1993 में जब ये सीएम बन गए, तो सीएम बनने के बाद में क्या हुआ, देखो सीधी सी बात है कि आप जनता का जब तक क्या नहीं करोगे, विकास, कहने का मतलब है कि जब तक राज्य का विकास नहीं होगा तो समस्याएं होती है। और समस्याएं होने के बाद में क्या होता है
काफ़ी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होता है वो होता है क्या, बिजली, पानी, ठीक है, मकान, रोजगार, ठीक है, शिक्षा। इन 5 जो चीज़ें हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण जो 5 चीज़ें हैं आपकी, क्या क्या, पानी, बिजली, ठीक है, आपका सड़क, ठीक है, मकान, रोजगार, ये जो मुद्दे हैं ना, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। और ये देखने को मिलता है चाहे कोई सरकार हो, ये अक्सर देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा सरकार कतराती तो इन्हीं चीज़ों पर कतराती है। वादा करेगी तो इन्हीं का करेगी, और जो नहीं काम करना है तो इन्हीं पे काम नहीं करती अच्छे से, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और एक और चीज़, शिक्षा, रोजगार के साथ में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, शिक्षा भी, ठीक है। 5 से 6 चीज़ें हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, मकान है, रोजगार है, शिक्षा है। यही चीज़ तो, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हमने ये अक्सर देखा है कि हमारे ऊपर जब चुनाव होते हैं तो हम पर यही दाव फेंके जाते हैं और बाद में यही पूरे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये देखने को हमें रियल मिलता है, ये वास्तविकता है। खैर देखिए, 1993 में जब चुनाव हुआ तो ये आ गए, आने के बाद में क्या हुआ, दिग्विजय सिंह आए तो 1993 में क्या हुआ, 1993 से लेकर के 1998 तक इन्होंने कोई काम अच्छे से नहीं किया। कहने का मतलब यही है, ठीक है, क्योंकि जब 1998 में क्या हुआ है, 1998 में कुछ नहीं हो पाया, 1998 में 98 तक क्या नहीं हो पाया, ज़्यादा अच्छे से कुछ नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी 1998 में क्या हुआ है, आप लोग को याद होगा कि 1998 में मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 1998 में क्या हुआ कि जो जिला पुनर्गठन आयोग था, इन्होंने क्या किया, जिला का गठन कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 1998 में ध्यान समझना कि 1998 में, ठीक है, सिंहदेव समिति, सॉरी आपका क्या थी, एक समिति का नाम क्या था अपना, BR दुबे समिति, BR दुबे समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, इन्होंने 10 जिलों का गठन कर दिया। कितने जिलों का, 10 जिलों का, ठीक है। और 1998 ये मई में हुआ था, ये कब हुआ था, मई 1998 में BR दुबे समिति बनाएगी और उसके अनुसार कितने, 10 जिलों का क्या हो गया, गठन हो गया। उसके बाद में 10 जिले ये बन गए और सिंहदेव समिति बनाएगी, क्या बनाएगी, सिंहदेव समिति। इसकी सिफारिश पर क्या हुआ कि 6 और नए जिले बना दिए गए। कितने, 6 नए और जिले बना दिए गए। देखिए अब 5 साल में कुछ नहीं हुआ व्यक्ति, अब लास्ट में क्या करता है व्यक्ति, हाँ आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, और ये ध्यान रखना ये 5-5 साल में ही हुआ है। मैं आपको अभी बता दूं, 5-5 साल में जब चुनाव हुए ना, उसके पहले ही क्या किया है, सरकार ने नए नए जिलों गठन किया है, ये बात तय है। तो क्या होता है, चुनावी मुद्दा होना चाहिए, चुनावी मुद्दा, क्योंकि क्या करना है हमें। हाँ आप लोग खुद से सोचो कि आप लोग का छोटी सी तहसील है, उस छोटी सी तहसील के लोगों को क्या कर दिया जाए, हाँ 8-10 तहसीलों को मिला करके एक क्या बना दिया जाए, एक जिला बना दिया जाए, तो वो पूरा का पूरा जिले, मगर अगर तहसील क्या बन जाए, जिले बन जाए, तो क्या होगा, वहाँ की जो जनता है वो क्या सोचेगी कि नहीं यार व्यक्ति अच्छा कर रहा है, ठीक है। और काफ़ी लॉलीपॉप दिए जाते हैं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उनको, ठीक है। तो ये अक्सर होता है। तो 1998 में यही हुआ कि BR दुबे समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया गया, हाँ 10 जिले का गठन कर दिया गया, और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने, 6 नए जिलों का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया 1998 में। ये हुआ था जून में, जून 1998 में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना क्लियर हो गया, तो 93 से लेकर के 98 तक तो ढंग का काम नहीं हो पाया। देखो मैं यहाँ पर कोई, यहाँ ध्यान रहे आप लोगों को कि मैं यहाँ पर किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं BJP को सपोर्ट करता हूँ ना किसी पार्टी का, निष्पक्ष जो रियल है वही बता रहा हूँ आप लोग को, जो चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। ध्यान समझो, 1993 से 98 तक ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, बहुत अच्छा विकास नहीं हो पाया, ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली, शिक्षा, रोजगार, कुछ नहीं, सब वैसे ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, BR दुबे समिति की सिफारिश पर 10 और यहाँ पर 6, तो कितने बन गए जिले भाई, 16 नए जिले बन गए 1998 में, हो गए। तो अभी यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी थी हमारे पास में, देखिए आप लोग, हाँ 1998 में जो जिले की संख्या थी वो कितनी थी हमारे पास में, 45 थी। तो अब कितने हो गए भाई, 45 यहाँ पर जोड़ दिए, कितना हो गया अपने पास में, 61 हो गए। और संभागों की संख्या कितनी थी भाई, 12 थी। कितने संभाग थे हमारे पास में, 12 थे, 12 संभाग और 61 क्या हो गए हमारे पास में, जिले हो गए। अब 61 जिले बनाए गए, ठीक, 61 क्या बनाए गए हमारे पास में, जिले बनाए गए। इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट खींच ले जल्दी से आप लोग। चलिए हो गया होगा, है ना। देखिए स्क्रीनशॉट खींच, हाँ सॉरी क्या है अपना, 12 संभाग और कितना है, 61 क्या हो गए आपके जिले हो गए।
अब यहाँ पर 12 संभाग और 61 जिलों के बाद में क्या हुआ, देखें समझें आप लोग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 61 जिले हो गए हैं, तो ये 10 जिले थे आपके, ये जो 10 जिले थे, इसमें से 10 जिलों में से हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने, 4 जिले हैं। कितने हैं, 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में। बाकी कहाँ के हैं आपके, बाकी कहाँ चले गए अभी आपके, छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। ठीक है, उनके नाम अगर जानना है तो मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन आप लोग पहले यहाँ पर जान लें कि जो हमारे 1998 में, जो मई 1998 में, ठीक है, मई 1998 में जो आपका 10 जिले बनाए गए थे BR दुबे समिति की सिफारिश पर, तो वो उनमें से जो 4 हमारे मध्य प्रदेश में है वो कौन कौन से हैं। तो आपका याद रहे आप लोग को कि यहाँ पर जो जिले बनाए गए थे, तो वो मुरैना से श्योपुर, मुरैना से क्या आपका श्योपुर बनाया गया, मुरैना से क्या आपका श्योपुर, ठीक है, खरगोन से बड़वानी, खरगोन से क्या आपका, हाँ खरगोन से बड़वानी, खरगोन से क्या आपका बड़वानी, होशंगाबाद से हरदा, सॉरी होशंगाबाद से हरदा नहीं, आपका क्या बनाया गया था उस समय, जबलपुर से कटनी, सॉरी जबलपुर से क्या आपका, जबलपुर से कटनी बनाया गया। ठीक है, और आपका मंडला से डिंडोरी क्या बनाया गया, मंडला से क्या बनाया गया, डिंडोरी बनाया गया, मंडला से क्या बनाया गया, डिंडोरी। ये जो थे आपके, ये मई 1998 में BR दुबे समिति की सिफारिश पर बनाया गया। अच्छा मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे आपका क्या है, पश्चिमी सरगुजा है, ठीक है, पश्चिमी सरगुजा, जसपुर है ना, जांजगीर चांपा है, कोरबा है, दांतेवाड़ा है, कांकेरा है, ये सब कहाँ चले गए आपके, छत्तीसगढ़ में। तो हमें उनको जानने की आवश्यकता फिलहाल अभी नहीं है। तो ये 4 जिले जो हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं, ठीक है, 10 में से। अब हमारे पास में कितने भाई, फिर जून 1998 में जो 6 जिले में बनाए गए थे, उन 6 जिलों में हमारे मध्य प्रदेश में जो आते हैं अभी वर्तमान में, वो 3 जिले आते हैं। अब वो 3 जिले कौन कौन से भाई, ये 3 जिले जो बनाए गए थे, ठीक है, तो जो 3 जिले बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, तो वो क्या था आपका, शहडोल से उमरिया, शहडोल से क्या बनाया गया था, एक उमरिया बनाया गया। ठीक है, होशंगाबाद से हरदा क्या बनाया गया था, होशंगाबाद से हरदा बनाया गया, क्या बनाया गया भाई, हरदा बनाया गया। और आपका एक और जो बना था वो क्या बना था आपका, सॉरी हाँ, मंदसौर से नीमच, क्या आपका मंदसौर से क्या आपका नीमच, ये जो जिले बनाए गए थे, ठीक है, ये 3 जिले हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं। तो आपको ये याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रहे आप लोग को। चलिए हो गया इतना। अब आते हैं अपन कहां पर, 1998 के बाद में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने क्या किया, 84वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, अब काफी मांग उठ रही थी किस चीज की भाई, कि क्या किया जाए, हाँ छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए, तो काफी समय से उठ रही थी मांग, पहले से ही मांग उठ रही थी। ठीक है, तो 1998 के बाद में क्या हुआ है, सन 2000 में क्या किया गया, सन 2000 में केंद्र सरकार ने क्या किया, मध्य प्रदेश को क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। अब 2 भाग वो कौन कौन से थे भाई, 1 नवंबर सन 2000 को 2 भागों में बांट दिया। वो 2 भाग कौन कौन से थे आपके, पहला भाग था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो है आपका छत्तीसगढ़, क्या आपका छत्तीसगढ़। तो ये 2 राज्यों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ध्यान रखना यहाँ पर ये 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन सन 2000 को हुआ था। ठीक है, केंद्र सरकार ने किया, और राज्य को जो है मध्य प्रदेश को, जो पहले मध्य प्रदेश था उसको 2 भागों में बांट दिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। जब अलग किया गया तो अब यहाँ पर देखो कि टोटल कितने जिले थे हमारे पास में और कितने संभाग थे। इससे पहले अगर देखा जाए तो 12 संभाग और 61 क्या थे आपके जिले हो गए थे। कब, 1998 में हो गए थे। 1998 के बाद होने के बाद में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने क्या किया, जब बांटा तो क्या किया, 12 संभाग में से 3 संभाग इसको दे दिए गए छत्तीसगढ़ को, और कितने 16 जिले दे दिए गए। ठीक है, जिले 16 और 3 संभाग। यहाँ कितने बचे, 9 संभाग और 45 जिले बचे। कितने बचे भाई, 45 क्या बचे आपके जिले बचे। तो ये जो जिले हैं आपके, अब यहाँ से अब हमें इससे नहीं पढ़ना, अब हमें कहाँ पढ़ना है, इसको पढ़ना है। 9 संभाग और कितने 45 जिलों को हमें पढ़ना है। अब महत्वपूर्ण ये है, तो देखो अब सन 2000 में क्या हुआ, 1 नवंबर सन 2000 में 9 संभाग और 45 जिले बचे हमारे पास में। अब ये जिले बचने के बाद में क्या हुआ, अब ध्यान समझो कि अब बात आती है 2003 की। कब बात आती है,
2003 की। तो ध्यान समझना पहले 2003 को। 2003 में क्या हुआ, फिर से क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 98 में हमें मालूम है कि किसकी सरकार थी आपकी, हाँ दिग्विजय सरकार थी, दिग्गी सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी एमपी में, ठीक है, जो क्या थे वो सीएम थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, 2003 के बाद 1998 के बाद में 2003 में चुनाव होना है। 1998 से लेकर के देखो 1998 के पहले ही अगर मैं बात करूँ कि सन 2000 में क्या आया था, एक क्या आई थी आपकी प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी। क्या आई थी? प्रधानमंत्री सड़क योजना। और उसके तहत क्या होता था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आई थी, है ना, सन 2000 में वो क्या थे, पीएम थे, ठीक है। तो उन्होंने लॉन्च किया था 25 दिसंबर सन 2000 को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी, जो कि इसमें प्रावधान क्या था कि कहाँ से जोड़ना, जो कस्बे एरिया है, जो गांव है, जहाँ गांव क्षेत्र है, उसको कहाँ जोड़ना, मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया गया था। तो ये काफ़ी अच्छी योजना थी। और उसके बाद में फिर इस योजना को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, शहरी में और ग्रामीण बांट दिया गया, फिर वो बाद में बात करेंगे। तो सड़क योजना आई थी उस समय। अब यहाँ पर ध्यान समझना कि सन 1998 से लेकर के, यहाँ समझना रफ में, 1998 से लेकर के सन 2003 तक कौन सीएम रहे आपके, हाँ हमारे कौन, दिग्विजय सिंह। क्योंकि 1998 में अगर देखा जाए तो इनको किसने जिता दिया भाई, जनता ने जिता दिया। क्योंकि कितने जिले बना दिए गए, 16 जिले बना दिए गए। 16 जिले बनाने के कारण क्या हुआ, हाँ क्योंकि मुद्दा क्या था, जिला, कि भाई जिला गठन कर दिया है, जीत गए अपन, तो क्या हो गया, अपन जीत गए। तो इन्होंने सोचा कि भाई 1998 से लेकर के 2003 तक तो इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, मतलब बहुत अच्छे से काम नहीं हुआ, काम हुआ लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हुआ। इनको जो ध्यान देना था वो किन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, बिपाशा पे। किस पे? बिपाशा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बिपाशा मतलब क्या, हाँ बिजली, ठीक है, पानी, सड़क, ठीक है, इन पे ध्यान नहीं दिया। और अगर देखा जाए तो शिक्षा, मतलब उतनी अच्छी शिक्षा नहीं यहाँ पर। इसी समय की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक शिक्षा गारंटी योजना आई थी, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान भी उससे पहले चालू किया गया था। मुझे याद आ रहा है कि 1995 के समथिंग थी, 1995 के समथिंग थी, जहाँ तक क्या आपकी माध्याह्न भोजन, ठीक है, उस समय भी चालू किया गया था बच्चों के लिए। और सर्व शिक्षा अभियान भी ऐसे ही 2005 के समथिंग ऐसा कुछ आया था, ध्यान दो थोड़ा सा, मुझे नहीं आ रहा है ना। खैर फिर वो चर्चा बाद में कर लेंगे अपन। लेकिन यहाँ पर क्या है, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना शिक्षा, ना रोजगार, ऐसा कुछ भी बहुत अच्छा नहीं था। इन पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब 1998 से लेकर 2003 तक तो हाल बेहाल रहा है, ठीक है। और इसी समय जब 2003 का जो चुनाव था, उस समय जो उमा भारती जी जो थी, उन्होंने शिवराज बोल रहा हूँ मैं, दिग्विजय सिंह को क्या कहा था, मिस्टर बंटाढार, कि इन्होंने क्या कर दिया, एमपी का पूरा बंटाढार कर दिया। क्या कर दिया? एमपी का बंटाढार कर दिया। तो इन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान तो दिया नहीं, ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। इन चीज़ों पर ध्यान ना देने के कारण क्या हुआ, देखो फिर भी इन्होंने क्या किया कि भाई 2003 में क्या किया भाई, इन्होंने क्या है, जो लॉलीपॉप कब पकड़ाया गया था, 1998 में जो लॉलीपॉप पकड़ाई गई थी 16 जिलों की, हो सकता है कि यहाँ पर वो कारगर हो जाए। तो यहाँ पर वो कारगर हाँ होना था कि नहीं, देखते हैं अपन। तो 1998 से लेकर 2003 में क्या होना है, चुनाव होना है। 2003 में के पहले क्या कर दिया गया, हाँ चुनाव के पहले ही क्या कर दिया गया, 3 जिलों का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। वो 3 जिले कौन कौन से थे भाई, हाँ वो 3 जिले थे कौन कौन से आपके, गुना से अशोकनगर, ठीक है, 3 जिले नए 3 जिले बनाए गए, ठीक है। गुना से क्या आपका अशोकनगर, गुना से अशोकनगर, ठीक है। खंडवा से बुरहानपुर, खंडवा से क्या आपका, हाँ बुरहानपुर, ठीक। आपका शहडोल से अनूपपुर, क्या आपका शहडोल से अनूपपुर। ये हो गए आपके 2003 में, ये जिले बन गए, ठीक है। ये 3 जिले 2003 में बना दिए। लेकिन ये 3 जिले बनाने के बाद भी क्या हुआ है आपका, हाँ कौन नहीं जीत पाए, आपके दिग्विजय सिंह नहीं जीत पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया आप लोग को, इन्होंने किस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, हाँ बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ठीक है, शिक्षा, इन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हाँ 2003 में जो 3 नए जिले बनाए ताकि क्या हो जाए, इन्होंने ये लॉलीपॉप पकड़ाया कि भाई चलो थोड़ा बहुत क्या होगा, हाँ थोड़ा सा क्या हो जाए, सीट ज़्यादा मिल जाए। लेकिन हो ऐसा नहीं पाया।
तो यहाँ पर 3 जिले ने बना दिए गए। तो 2003 में क्या हो गए, दिग्विजय हार गए। 2003 में हारने के बाद में अब यहाँ पर 2003 में ध्यान समझना कि 2003 में जो सीएम बने वो कौन बना, सीएम जो बना वो बना कौन, वो बनी उमा भारती जी। कौन बना, उमा भारती क्या बनी, सीएम बनी। ठीक है, सीएम बनी उमा भारती। जब सीएम बनी 2003 में, ठीक है, कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, तो उमा भारती बनने के बाद में 2003 से लेकर के 2004 तक उमा भारती रही। 2004 से लेकर के 2005 तक देखो, 3 से 4 तक कौन रही, उमा भारती। 4 से 5 तक रहे बाबूलाल गौर। कौन भाई, बाबूलाल गौर। ठीक है, बाबूलाल गौर। ये जो बाबूलाल गौर है ना, इनको बुलडोजर कहा जाता है, बुलडोजर विधायक या बुलडोजर सीएम कहा जाता है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि इंदौर की ही बात है जहाँ पर इन्होंने जो माफिया बोले अपन या फिर दबंगाई जो एरिया था, ठीक है, इंदौर का ही क्षेत्र है जहाँ तक, वहाँ पर क्या किया था इन्होंने, बुलडोजर चलवा दिया था। उनके जो मकान थे, उनका जो आवेश संपत्ति थी, उनमें बुलडोजर चलवा दिया था। ये वो थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया इनको, बाबूलाल गौर। कभी फिर चर्चा करेंगे अच्छे से इनकी। ठीक है, तो बाबूलाल गौर बने कब, 2004 से लेकर के 2005 तक। ध्यान रखना, ये जो सीएम है ना, यहाँ सरकार नहीं गिरी है, ध्यान समझना, यहाँ पर ना कुछ हुआ, ना सरकार बदली है, केवल क्या है, सीएम बदल गए हैं। क्योंकि सरकार ये सब क्या है, बीजेपी के ही नेता हैं, बस व्यक्ति क्या हो गए यहाँ पर बदल गए। तो 1 साल रही कौन, उमा भारती जी। अब ये पहली क्या थी, आपकी मुख्यमंत्री थी। पहली क्या थी, फर्स्ट मुख्यमंत्री थी क्या, महिला। कहाँ की, मध्य प्रदेश की। ठीक है, कौन, उमा भारती। बाबूलाल गौर 2004 से लेकर के 2005 तक, 2004 से लेकर 5 तक बाबूलाल गौर, और 2005 से लेकर के 5 में कौन बना, 5 से, ठीक है, 5 से कौन बना भाई, शिवराज सिंह चौहान बन गए। कौन बन गया, शिवराज सिंह चौहान। क्या बन गए भाई ये, हाँ, मुख्यमंत्री बन गए। कौन, शिवराज सिंह चौहान बन गए मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या हुआ, ध्यान समझना। ये मुख्यमंत्री बने 2005 में, ठीक, 2005 में मुख्यमंत्री बन गए। 2005, अच्छा, कार्यकाल कितने, 5 वर्ष का ही है ना, क्योंकि 1 साल ये हो गए, 1 साल ये भी दिया, 2 साल ये हो गए। 2005 से लेकर के 2008 तक, 2000 कब तक, 8 तक क्या होना है आपके, 2005 से लेकर के 2008 तक क्या होगा, देखो 2003 से लेकर के 5 तक क्या होगा आपका, 5 साल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 साल रहेंगे कौन, शिवराज सिंह चौहान। कौन रहेगा भाई, शिवराज सिंह चौहान क्या रहेंगे यहाँ पर, हाँ, मुख्यमंत्री रहेंगे। अब देखिए, ध्यान समझना, हाँ, जो आज किस नाम से फेमस है, हाँ, मामा के नाम से फेमस है। ठीक है, कौन, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, देखिए, ऐसा नहीं सोचना कि हाँ इनके बारे, अभी देखेंगे भी सबका आएगा, है ना, कि ये इनके बारे में सर आपने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आएंगे, सब नेता एक जैसे हैं। ठीक है, सब जैसा नेता क्या है, एक जैसे। हर एक पार्टी अपने स्तर पे अपना अपना काम करती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या होता है कि इनकी नीतियाँ विफल होती है। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या है, अपनी अपनी नीति से चलते हैं ये लोग। जब क्या रहेंगे, कोई जो पार्टी सत्ता में है वो अपनी नीति चलाएगी, तो जो विपक्ष वाली जो पार्टी है वो बोलेगी इनकी नीति खराब है। ठीक है, और फिर जब वो क्या हो जाए, वो जो विपक्ष में जो बैठी थी वो क्या आ जाए, सत्ता में जब आ जाए, ठीक है, जब पक्ष में जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो फिर वो क्या करती है, उनकी नीति फिर वो खराब हो जाती है और इनकी नीति हाँ अच्छी हो जाती है। तो यही चलता रहता है। खैर, तो 2005 से लेकर के 2008 तक कौन रहा, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अब हमें मालूम है 2008 में क्या होना है, चुनाव होना है भाई। 2008 में क्या होना है, चुनाव होना है। ठीक है, मामा जब आए तो मामा ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया। देखो, ये नहीं है कि क्योंकि पहले से थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर 1998 से लेकर 2003 तक तो कुछ भी नहीं हुआ ढंग का। ठीक है, ना बिजली, ना पानी, ना रोजगार, ना शिक्षा, कुछ भी नहीं। मामा जब आए थोड़ा अच्छा किया। मामा ने क्या किया, थोड़ा अच्छा किया। ठीक है, 2008 से लेकर के कब तक, हाँ मतलब 2005 से लेकर के 8 तक अच्छा काम किया, थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया। 2008 में क्या हुआ, हाँ अब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्योंकि मुझे याद है 2008 में हम क्या है, उस समय की बात है, जो है लालटेन या फिर मैं बोलूँ चिमनी, जो चिमनियाँ होती थी उस समय गांव में, हम उनमें पढ़ा करते थे। मुझे आज भी याद है। और एक समय से आती थी लाइट, एक फिक्स था समय का। आज तो 24 घंटे मिलने लगी है थोड़ा बहुत, फिर भी अभी गांव में की स्थिति भी क्या है, अभी भी हाँ अभी भी वैसी ही है।
ठीक है। आज भी गांव में जो कि रात में देते हैं बिजली है, ठंड में देखो आप लोग, किसानों को रात में दी जाती है बिजली है, जहां हमको दिन में मिलना चाहिए उन्हें, क्योंकि इतनी ठंड होती है, बरसात होती है, मतलब बरसात में तो पानी बगाना नहीं है उनको, कब, ठंड में। ठंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है किसानों को, जबकि उन्हें पानी बगाना होता है, ठीक है। और कब दी जाती है, रात में। वो कुकड़ कुकड़ के जाते हैं उस समय, कैसे कैसे वो मेहनत करते हैं उन्हें मालूम है, लेकिन सरकार क्या समझे इस चीज़ को। देखो यहाँ पर ध्यान समझो, 2008 में क्या हुआ, 2 जिले बनाए किसने, मामा ने। कितने, 2 जिले। देखना बड़ा परिवर्तन किया मामा ने, ऐसा नहीं है कि केवल एक छोटा सा परिवर्तन हुआ। देखो यहाँ पर 2008 में 2 नए जिले बनाए, ठीक है। अब वो दो नए जिले कौन कौन से थे भाई 2008 में, क्योंकि 2008 में चुनाव होना है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही खिलाड़ी एक की भाई जिले का गठन किया जाए, नहीं, दूसरा खिलाड़ी भी वैसे ही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2008 में 2 नए जिले बनाए। 2 नए जिले कौन कौन से थे भाई, वो थे आपके सीधी से सिंगरौली बनाया गया। क्या बनाया गया, सीधी से सिंगरौली, ठीक है। और झाबुआ से अलीराजपुर। झाबुआ से क्या, अलीराजपुर, ठीक है। तो ये 2 नए जिले बना दिए गए। तो कितने जिले हो गए भाई, यहां अगर देखा जाए, इससे पहले जो जिले थे, जिलों की संख्या कितनी थी, 48 हो गई थी, सॉरी हाँ 3 बन गए थे, 3 बन गए यहाँ पर। 2003 में कितने, 3 बने, तो कितनी संख्या हो गई भाई, 48 हो गई। और यहाँ पर हाँ ये कितने हो गए आपके, 50 जिले ये हो गए आपके, कब, 2008 में। 2008 में हुए तो, लेकिन संभाग की संख्या कितनी थी हमारे पास में, आप लोग को मालूम होगा संभाग कितने थे यहाँ पर अपने पास में। अभी इससे पहले 9 संभाग थे। कितने संभाग थे भाई, 9 संभाग थे। 9 संभाग होने के बाद में क्या हुआ, ध्यान समझना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा 2 सेकंड रुकना, मैं पानी पी लूँ, है ना। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर समझ लिया अपन ने कि भाई यहाँ पर कितने संभाग थे, 9 संभाग थे पहले, ठीक है। और कितने थे, 50 जिले हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसी 2008 की ही अगर मैं बात करूँ तो 2008 में देखो छोटा परिवर्तन नहीं किया मामा ने, मामा ने बड़ा परिवर्तन किया, ठीक है, ध्यान समझना। हाँ देखो लॉलीपॉप दी जाती है तो थोड़ी सी बड़ी दी जाती है, और चुनाव के समय ज़्यादा बड़ी दी जाती है लॉलीपॉप। 3 साल तो बहुत अच्छा काम नहीं होता है, लास्ट के 2 साल अच्छा काम होता है। जितना पैसा लगाया 3 साल में पहले निकाला जाता है, फिर लास्ट के 2 साल जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, हाँ थोड़ा सा काम किया जाता है, और वो भी सबसे लास्ट के 1 साल, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि केवल यही लोग, ठीक है। 3 साल क्या होती है, मुंह बंद करके कौन रहती है, विपक्ष भी मुंह बंद करके रहती है, अक्सर देखने को मिलता है। 3 साल लगातार क्या करेगी, मुंह बंद करके रहते हैं ये लोग भी। चल रहा है, चलने दो। विपक्ष का काम क्या होता है, विपक्ष का काम होता है क्या, हाँ अगर सरकार क्या रही है, अच्छी अगर नीति नहीं अपना रही है, तो विपक्ष का काम होता है क्या करना, अच्छी नीति के लिए उन्हें बोलना। अच्छा विपक्ष होना जरूरी है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। खैर क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हमें लोग जिताते हैं और हमें फिर बाद में बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखें 50 हो गए आपके जिले, ठीक। यहाँ पर 2008 में ही क्या हुआ, अब यहाँ पर शहडोल संभाग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, 2008 में ही क्या हुआ है, 2008 में शहडोल संभाग बनाया गया। क्या बनाया गया भाई, शहडोल संभाग एक बना दिया गया। तो संभाग की संख्या कितनी होगी आपकी, 10 संभाग हो गए हमारे पास में। कितने संभाग हो गए, 10 संभाग, ठीक है। एक परिवर्तन मामा ने ये किए, दूसरा परिवर्तन ये हो गया, ठीक है। 10 संभाग और कितने जिले हो गए, 50 जिले हो गए हमारे पास में। अब यहाँ पर एक और समझना, एक चीज़ और समझना, एक चीज़ को और समझो बहुत ध्यान से। ये हुआ, ये होने के बाद में क्या हुआ है कि यहीं पर अगर देखा जाए तो शहडोल संभाग में उस समय कितने जिले आते थे, 4 जिले आते थे। कितने जिले आते थे, 4 जिले आते थे। आज आते हैं शहडोल संभाग में 3 जिले। उस समय डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये 4 जो थे आपके, ये 4 जिले किस संभाग में आते थे, शहडोल संभाग में आते थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने जिले हैं आपके पास में, शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं, निवाड़ी को छोड़ करके। निवाड़ी कहाँ आता आपके, जबलपुर में आता है। निवाड़ी अलग होकर कहाँ आ गया है आपका, जबलपुर संभाग में आ गया है। अब जो बचे हैं शहडोल संभाग के पास में कितने, 3 जिले बचे हैं, ठीक है, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। पहले 4 थे, अभी कितने हैं, 3, ठीक। तो मैंने आपको नाम बता दिया, शहडोल 1, ठीक है, उमरिया 2 और आपका अनूपपुर, हाँ अनूपपुर क्या हो गया अपना 3।
ये 3 आते हैं अभी, ठीक है। शहडोल जो निवाड़ी था वो यहाँ पर शामिल था, निवाड़ी अभी कहाँ पहुँच गया आपका, अभी आ गया कहाँ पर, जबलपुर संभाग में। तो ये हो गए 10 संभाग और कितने आपके 50 जिले हो गए। अब एक और परिवर्तन देखो, मैंने आपको बोला ना कि मामा ने छोटा मोटा परिवर्तन नहीं किया है, मामा ने बड़ा परिवर्तन किया, बड़ा परिवर्तन एक और देखो, ध्यान समझना। यहां पर क्या किया, जो होशंगाबाद संभाग था, क्या था आपका, होशंगाबाद संभाग जो था, ठीक है, होशंगाबाद संभाग का नाम बदल दिया गया और इसे क्या नाम रख दिया गया, नर्मदापुरम संभाग रख दिया गया। क्या रख दिया गया भाई, नर्मदापुरम संभाग नाम रख दिया गया। होशंगाबाद संभाग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया, ठीक है। एक चीज ये हो गई इसी में, किसमें, होशंगाबाद संभाग में, ठीक, नर्मदापुरम संभाग। और एक चीज और याद रहे आप लोग को कि यहीं पर क्या हुआ है कि जो पहले जो बैतूल आता था, क्या आपका बैतूल जो था, बैतूल आता था कहां पर आपका, भोपाल संभाग में आता था। कहां आता था, भोपाल संभाग में आता था। इस बैतूल को कहां शामिल कर दिया गया, नर्मदापुरम संभाग में शामिल कर दिया गया। किसमें शामिल कर दिया गया, नर्मदापुरम संभाग में। क्या कर दिया गया, बैतूल जिले को कहां शामिल कर दिया गया, नर्मदापुरम संभाग में। तो अब नर्मदापुरम संभाग में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। एक आपका क्या, बैतूल 1, ठीक है, हरदा 2 और होशंगाबाद 3। तो ये 3 जिले हैं। ध्यान रखना, संभाग का नाम बदला गया है, शहर का नाम जो जिला है, होशंगाबाद जिला है, उसका नाम नहीं बदला गया है। और होशंगाबाद जो है आपका, हुसैन शाह ने इस नगर को बसाया था। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक। तो ये जो 3 परिवर्तन सबसे बड़े देखने को मिले, ये 2008 में मिले। तो देखो अब इतना बड़ा परिवर्तन होगा। और थोड़े बहुत आप लोग को याद होगा कि सबसे ज़्यादा फेमस जो मामा की जो हुई है, जो भांजी के लिए जो उन्होंने काम किया है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि जो लड़कियों के लिए जो उन्होंने जो काम किया है वो असराहनीय है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस उनकी योजना है वो कौन सी रही है, लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है। चलिए, और काफ़ी फिर विवाह योजना लाई गई है, ठीक है। काफ़ी अच्छी योजनाएं आई हैं उस समय। ये नहीं बोला जा सकता कि नहीं इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन काम हुए हैं, लेकिन उस स्तर से नहीं हुए हैं जिस स्तर से होना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि इतना फिर अगर बहुत अच्छे से अगर होते तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये नहीं होती, कुछ और होती, ठीक है। खैर, हाँ, थोड़ा सा स्तर थोड़ा सा बदला है, ठीक। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, चलिए मैंने क्लीन कर दिया यहाँ थोड़ा सा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लिए जल्दी से। चलिए, ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर होने के बाद में क्या हुआ है, 2008 के बाद में अब हमें मालूम है भाई 2008 में कितने संभाग हो गए हमारे पास में, 10 संभाग हो गए, ठीक है। और कितने जिले हो गए हमारे पास में, हाँ 50 जिले हो गए। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में फिर चुनाव कब आना है बताओ मुझे भाई, 2008 के बाद कब आएगा भाई, सीधी सी बात है 2013 में आएगा, 5 साल बाद, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया हूँ कि जब जब चुनाव हुए हैं तब तब क्या हुआ है, हाँ जिलों का गठन हुआ है, ठीक है। हाँ, लॉलीपॉप जो दी जाती है बड़ी शानदार दी जाती है, ठीक है। और उसी लॉलीपॉप के कारण हम क्या करते हैं, हाँ क्या चुनते हैं, सरकार चुनते हैं कि भैया अच्छा लॉलीपॉप दे रहा है, ठीक है, काफ़ी, हाँ ठीक है। देखो अब 2013 में क्या हुआ, फिर से एक जिला बनाया गया, ठीक है, एक जिला बनाया गया शाजापुर से आगर मालवा। किससे, शाजापुर से क्या बनाया गया, आगर मालवा बनाया गया, आगर मालवा बनाया गया। एक जिला फिर से बढ़ा दिया गया, कब, 2013 में, क्योंकि भाई जीतना है मामा को, ठीक है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा, चाहे वो पहले करें या लास्ट में, से लास्ट में ही होता है हर चीज़। तो यहाँ पर क्या हो गया 50, और ये 51वां जिला क्या बन गया आपका, निवाड़ी आगर मालवा बन गया। 51वां क्या बन गया 2013 में, हाँ मामा की सरकार थी, उन्होंने क्या कर दिया 2013 में एक नया जिला बना दिया आगर मालवा। उसके बाद में फिर कब आना है चुनाव, हमें मालूम है फिर 5 साल बाद 2018 में। 2018 में फिर क्या हुआ, जो आपका टीकमगढ़ है, क्या आपका टीकमगढ़ से क्या कर दिया गया, हाँ एक जिला बना दिया गया, क्या आपका नया निवाड़ी, क्या बना दिया गया भाई, निवाड़ी जिला बना दिया गया। कौन सा, 52वां जिला, कौन सा भाई, 52वां जिला 2018 में बना दिया गया। आप लोग को याद होगा कि ये जो जिला बना है 31 अक्टूबर ना, 1 अक्टूबर सन 2018 को क्या बनाया गया आपका, निवाड़ी बना दिया गया। किससे अलग करके, टीकमगढ़ जिले से अलग करके बना दिया गया, ठीक है। अब जिलों की संख्या क्या होगी आपकी, 52 होगी।
संभाग कितने हमारे पास में? 10 संभाग। कितने संभाग भाई? 10 संभाग हमारे पास में, और 52 क्या हो गए हमारे जिले हो गए। अब 1 अक्टूबर सन 2018 में क्या हो गया? सरकार, लेकिन सरकार ने बना दिया, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि 2018 में क्या हो गया? मामा क्या हो गए? सत्ता से हट गए। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि सबसे बड़ी इस समय जो विपदा की जो घड़ी थी, वो सबसे बड़ी जो अगर देखा जाए सबसे भयानक जो स्थिति है वो है आपकी बेरोजगारी की। क्या की है? बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या जो है आपको बेरोजगारी की देखने को मिलेगी। तो बेरोजगारी के कारण, ठीक है, और साथ में क्या? किसान, ठीक है, किसान ने क्या किया है आपका, आप लोग को याद होगा किसानों का जो कर्जा माफ़ हुआ है, ठीक है, काफ़ी किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, कुछ किसानों का नहीं हो पाया। खैर हम उस चीज़ पे बात नहीं करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर 2018 में क्या हो गया? एक आपका 52वां जिला बन गया, और 53वां जिला जो है आपका बनने वाला है। ठीक है, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो 2000 कब, हाँ, जब चुनाव होगा 2023 में, तो हो सकता है कि उसी समय क्या हो आपका 53वां जिला बने, ऐसा लगता है। फिलहाल प्रस्तावित है, याद रहे आप लोग को। ठीक है, जो आपका 53वां जो जिला है वो नागदा है। क्या है आपका? नागदा, जो उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या 52 जिले। 53वां प्रस्तावित है ये, है ना, ये बना नहीं है, ध्यान रहे आप लोग को, प्रस्तावित है, क्योंकि सरकार ने तो कर दिया था, लेकिन जब कमलनाथ सरकार आई थी 2018 में, ठीक है, आई, उसके बाद 15 माह रही है, और क्या हो गई, हाँ, दिसंबर की बात है, दिसंबर 2018 में आई है, और पूरा क्या रही आपकी 2019 रही है, और 2020 में मार्च में क्या हो गया, हाँ, सरकार गिर गई, सरकार गिरी। ठीक है, दल बदल कानून, ठीक है, आप लोग को याद होगा दल बदल कानून जो है उसके तहत क्या कर दिया गया, हाँ, सरकार चेंज हो गई, सरकार चेंज हुई, सरकार गिरी, किसकी सरकार आ गई? फिर से मामा जी की सरकार आ गई, और अभी जो है वर्तमान में मामा जी की सरकार है। और देखा जाए तो मामा की सरकार और साथ में केंद्र में जो आपकी मोदी सरकार है, दोनों फेल है कोरोना के कारण। देखा जाए तो कोरोना में दोनों क्या है, बिल्कुल फेल है। जिस तरह की स्थिति आज हमें देखने को मिल रही है, ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आंकड़े बोल रहे हैं और ये स्थिति बोल रही है। ठीक है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो गंभीर थी, गंभीर है अभी भी। ठीक है, और जिस तरह से सिचुएशन हैंडल करना था उस तरह से नहीं हो पाई है। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा और ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। खैर, तो ये हो गए हमारे क्या 52 जिले। ठीक है, और हमने ये सारे ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं। ये पूरा गठन से हमने कहा था कि 4 वीडियो में अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से डील कर लोगे। ठीक है, और आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगा होगा कि हाँ, कुछ जानकारी बहुत अच्छे से मिली होगी आप लोग को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं कि अब आप लोग और कौन सा सब्जेक्ट चाह रहे हैं कि और कौन सा सब्जेक्ट चालू किया जाए, ताकि MPPSC का, अच्छा, अगर आप लोग को एथिक्स पढ़ना है तो एथिक्स बताएं कि हाँ सर एथिक्स पढ़ाएं आप। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि एथिक्स पढ़ाने का, या फिर अपन एथिक्स ना पढ़ के फिर, क्योंकि अभी आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, हाँ, आगे बढ़ गया है। ध्यान रहे आप लोग को कि पेपर क्या है आपका आगे बढ़ा है। अच्छा, कुछ चीज़ें आप लोग से चर्चा करनी का है मुझे, तो मैं देखता हूँ आज या कल मैं आप लोग से लाइव चर्चा करता हूँ। हम सिलेबस पे बात करेंगे, हम मोटिवेशन पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोग की जो समस्या आ रही है सबसे ज़्यादा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है आप लोग को पढ़ने में। आप लोग खुद से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, जो कि आपको मोटिवेट होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, हाँ, आपके अंदर जो है वो क्या है, जो सेल्फ मोटिवेशन है वो नहीं हो पा रहा है। हम दूसरों को देख करके सीखते हैं, हम दूसरे मोटिवेट करेंगे तब हम मोटिवेट होंगे, ये देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इस चीज़ में मैं आप लोग को बात करूँगा, ठीक है, लाइव बात करूँगा कि किस तरह से आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किस तरह से हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं, किस तरह से नहीं होते हैं, किस तरह से हमें निरंतर हमें मोटिवेट होना है, किस तरह से नहीं होते हम, किस तरह से हम निराशा में बिल्कुल घिर जाते हैं, और निराशा के समय हमें कौन मोटिवेट कर सकता है। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तो आप लोग मुझे बताएं कि जो PSC वाले जो बच्चे हैं वो सारे बताएं मुझे कि क्या आप लोग एथिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, नीति शास्त्र में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, कमेंट में लिखें कि हाँ सर हम एथिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं एथिक्स पढ़ाऊँगा आप लोग को, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे अपन लोग, एथिक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पेपर है आप लोग का। ठीक है, और साथ में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग को और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे बताएं आप लोग, बिल्कुल ऐसे एज ए स्टोरी टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ,
इतिहास या फिर आपका जियोग्राफी है, साथ में आपका क्या है, पॉलिटी है, ठीक है। इन सब्जेक्ट की बात करें, या फिर आपको साइंस पढ़ना है तो अपन साइंस पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे फिर, क्योंकि साइंस का सबसे बड़ा पोर्शन है, याद रहे आप लोग को, सबसे बड़ा पोर्शन अगर है आज के समय में, ठीक है। अगर आप लोग को पेपर पास करना है पीएससी का, देखिए मेरी बात याद रखना कि देखिए पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई करते रहोगे ना तो ही अच्छा है। आप छोड़ दोगे बीच में, दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम जब बीच में क्या करते हैं, डिले करते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या वहीं पर होती है हमें। इसलिए याद रहे आप लोगों को कि आप लोग को डिले नहीं करना है, ठीक है। अपने पक्ष मजबूत करो, जो भी सब्जेक्ट है आपका जो मजबूत नहीं है उसे मजबूत करो, और कंटिन्यू मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रहे आप लोग को, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करूँगा, ठीक है। एक अलग से मैं आप लोग के लिए मोटिवेशन वीडियो बना दूंगा, किस तरह से आप लोग मोटिवेट हों, किस तरह से नहीं होना है आपको, ठीक है। जिस तरह से आप लापरवाही कर रहे हो पढ़ाई में, उस तरह हम देख लेंगे कि आप लापरवाही ना करके किस तरह से आप करें चीज़ों को, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। लाइक शेयर कमेंट करते रहें आप लोग। चलिए ठीक।